देखिए, तेलंगाना की बात कर रहे हैं साहब, बड़ी खबर है। तेलंगाना में किसकी सरकार? कांग्रेस की। रेवंत रेड्डी वहां पर मुख्यमंत्री हैं। क्या हुआ है कि रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत देने का फैसला कर लिया कांग्रेस की सरकार ने। फैसले के मुताबिक राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के दौरान 1 घंटा पहले ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं। 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं मुस्लिम कर्मचारी। रमजान के महीने में तय समय से 1 घंटा पहले छुट्टी, जाओ ऑफर। मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रमजान के दौरान रेवंत सरकार का यह गिफ्ट है। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि मुस्लिम कर्मचारी शाम की नमाज अता कर सके। ठीक, बीजेपी तेलंगाना सरकार के, कांग्रेस सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बता रही है। बीजेपी से अमित मालविया ने क्या लिखा कि तुष्टीकरण का कीड़ा तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को काट गया है। तुष्टीकरण का कीड़ा कांग्रेस सरकार को काट गया है, जिसने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे घटा दिए। जब हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास करते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। यह फैसला किसी एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशील होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें महज वोट बैंक तक सीमित करने के बारे में है। इसका विरोध होना चाहिए, यह बीजेपी का पक्ष है। दरअसल आपत्ति रमजान में मुस्लिम समुदाय को राहत देने या काम में 1 घंटा कम आने पर नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अगर साहब किसी के त्योहार पर किसी समुदाय को राहत मिलती है तो स्वागत होना चाहिए उसका, क्या प्रॉब्लम है? यहां सवाल इस चीज का है कि ये वाला ऑफर क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है? क्या ये राहत सिर्फ मुस्लिम कर्मचारियों के लिए या फिर दूसरे धर्म के लोगों के जब त्योहार या उनके भी त्योहारों के दौरान इस तरह की राहत क्या दी गई या दी जाएगी? क्या कांग्रेस ऐसा फैसला नवरात्रि पर या फिर किसी अन्य त्योहार पर लेगी? हिंदू छोड़िए, ईसाई समुदाय, सिख भाइयों के लिए भी उनके त्योहार पर काम के घंटे कम करने को लेकर क्या इस तरह की रियायत दी गई या दी जाएगी? मतलब आप इसको ऐसे समझिए, एक बार को कल्पना करिए कि अभी कुंभ चल रहा है। कुंभ के दौरान बीजेपी की कोई सरकार या योगी सरकार हिंदू कर्मचारियों के लिए इस तरह का छुट्टी वाला ऑफर लेकर आ जाए, मामला यूएन तक पहुंच जाएगा, बवाल हो जाएगा देश की सियासत में। हिंदुओं के लिए कुंभ चल रहा है। कुंभ के दौरान अगर किसी योगी सरकार या बीजेपी शासित किसी मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया कि हिंदू कर्मचारी 1 घंटा जल्दी जा सकते हैं, या किसी को कुंभ जाना है तो चलो 2 दिन छुट्टी ले सकते हो, उसकी सैलरी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों, कोई इस तरह का फैसला हो जाए, मैं कह रहा हूं मामला यूएन तक पहुंच जाएगा, बवाल हो जाएगा देश के अंदर। खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह का फैसला कोई पहली बार किया गया ऐसा नहीं है, कई बार हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बयान सुन लीजिए आप एक बार। एक केसीआर था, जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? छुट्टी की तो बात अलग है। मुस्लिम अपीचमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी, बहुत हो चुका। देखिए, इस तरह का फैसला कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अभी पिछले साल ही आरोप लगा था ना कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार सार्वजनिक कार्यों, ठेकों में, सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। हालांकि बवाल हो गया था, फिर सीएम की सचिवालय की तरफ से आया था कि नहीं साहब ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। बवाल हो गया था, ठेकों में, सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण। 2022 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को रमजान में जल्दी छुट्टी देने का आदेश जारी किया था। विरोध हुआ, आदेश वापस हुआ। 2023 में बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने रमजान के दौरान मुस्लिम शिक्षकों और अन्य स्टाफ को जल्दी छुट्टी, जाओ। राजस्थान 2022 गहलोत जी, तत्कालीन गहलोत सरकार में
रमजान के महीने में कहा कि मुस्लिम इलाकों में बिजली ना कटे, बवाल हुआ था, वो भी शायद वापस से लेना पड़ा था, तब बहुत बवाल हुआ। अच्छा,